हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर। आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर के एक नए एपिसोड के साथ, जो नाउन्स एंड नंबर्स का आखिरी 12 सवाल है और इसका 4th पोर्शन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो जो मिरर ऑफ कॉमन एरर का सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं से आपके लिए या तो एक जानकारी के रिव्यू के तौर पर आता है या कुछ नई जानकारी लेकर के जरूर आता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए लेते हैं सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और बहुत ही आसान सवाल है, आपने इसे कर लिया होगा। देखते हैं। कह रहा है मेनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस्ड। अब देखिए, एब्सेंट के साथ देमसेल्व्स लगता है, ऑफ के बाद प्लूरल आता है। फ्रॉम द पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस वर, इश्यूज है तो उसके लिए वर लगा है। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर एंड जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। अब यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसमें भी आप देखिए इश्यूज के बाद आर लगा हुआ है, ठीक है, दे के बाद आर है और यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का भी जवाब जो है वो है नो एरर और जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और देखिए यहां कह रहा है दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल। अब यहां पर देखिए दीज लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहां पर जो है आप इसको टाइप्स कर सकते हैं। जब इसको टाइप्स करेंगे, और वैसे भी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है सिलेक्शन के केस में, तो आप यहां पर टाइप्स करेंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में होगा सर अगर हम इसको दिस कर दे तो क्या प्रॉब्लम है। दिस टाइप भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता बंधु इस केस में, क्योंकि यहां पर लगा हुआ है प्लूरल वर्ब और एनपीएन के हिसाब से मेरा यही सब्जेक्ट होने वाला है। तो अगर आप इसको दिस टाइप करते हैं तो यहां पर आपको गड़बड़ हो जाएगा। चूंकि यहां आर लगा हुआ है इसलिए हमको दिस नहीं करना है, यहां पर टाइप को हटा के हम टाइप्स करेंगे तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है इसके ऑप्शन नंबर ए में। क्या करना है, टाइप को टाइप्स करना है। मैंने क्यों दिस नहीं किया आपको समझ में आया। नाउन प्रेपोजिशन नाउन एनपीएन फार्मूला लगा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स के सेशन में डिस्कशन कर देंगे उसका कि वो क्या है अगर आप नहीं जानते। वैसे भी कई सेशंस में मैंने इसकी चर्चा की है, तो आप पीछे जो वीडियोस आए हैं उसमें आप देख सकते हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर के सॉल्यूशन में ही कई जगह पर उसकी चर्चा हुई है।
तो चूंकि यहां पर आर लगा हुआ है तो यहां मुझे प्लूरल लिखना पड़ेगा और इसलिए वहां पर दीज टाइप्स ही होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है। कह रहा देयर आर ओनली सर्टेन बॉय। अब देखिए इसके साथ क्या नियम है, याद रखिएगा कि जब भी सर्टेन लिखते हैं इसके साथ नाउन प्लूरल होता है। अगर हम असर्टेन लिखते हैं तब इसके साथ नाउन सिंगुलर होगा। क्योंकि यहां पर सर्टेन लिखा हुआ है तो इस बॉय को आप बॉयज कर लीजिए, ये सही हो जाएगा और इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा आपका बी। कुछ भी नहीं है, एक जानकारी है, इसको ध्यान में रखना है कि सर्टेन जब लगेगा तो उसके साथ नाउन प्लूरल, असर्टेन लगेगा तो नाउन सिंगुलर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया और इसमें जो चर्चित है मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। देखिए कह रहा है आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब जब स्पेक्टिकल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दृश्य और ये होता है सिंगुलर, और इस केस में आप इसको प्लूरल बना सकते हैं स्पेक्टिकल्स, तो इसी का दृश्यों हो जाएगा, है ना, दृश्यों हो जाएगा और तब हो जाएगा ये प्लूरल। ऐसे स्पेक्टिकल्स का मतलब जो परंपरागत तरीके से आपको पता होगा वो है चश्मा। अब अगर यहां पर देखिएगा तो कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन सच अ, तो अ जब लिखा हुआ है तो यहां पर दृश्य के बारे में कह रहा है, इन माई लाइफ का अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा, तो यहां पर से एस हटाएंगे क्योंकि मुझे ये वाला चुनना होगा और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा कि स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है दृश्य, उस अर्थ में वो सिंगुलर होता है, और जब उसका प्लूरल करते हैं तो स्पेक्टिकल्स होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि स्पेक्टिकल्स आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब होता है चश्मा। लेकिन अगर आप उसमें से एस हटाकर इस्तेमाल करें, मतलब स्पेक्टिकल कहें, तो उसका मतलब होता है दृश्य, सीन, है ना, और उसके प्लूरल के तौर पर हम स्पेक्टिकल्स लिख सकते हैं, तब उसका मतलब होगा दृश्यों। अब ये पता कैसे चलेगा सर कि स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा है या दृश्यों है? तो सेंटेंस को पढ़ करके पता चलेगा बॉस। तो सेंटेंस में पढ़ करके ये समझना है कि किस चीज की चर्चा की गई है, दृश्यों की चर्चा हुई है या चश्मा की चर्चा हुई है, उसके हिसाब से हम स्पेक्टिकल या स्पेक्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर है अ लगा हुआ इसलिए स्पेक्टिकल होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स। अब देखिए इसके साथ भी एक है कि अगर हम लिखते हैं मार्क्स, इसका मतलब होता है प्राप्तांक। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क लिखें तो इसका मतलब होता है चिन्ह। जिस केस में सिंगुलर होगा फिर मार्क्स कहेंगे तो चिन्हों की बात करेंगे। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और ऑप्शन क्या है, ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है यू आर एमंग दोज। अब जैसे एमंग दोज लिखा हुआ है, लकीएस्ट यहां पर MAN नहीं MEN होना चाहिए, और इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें खामखा समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि यहां पर दोज लकीएस्ट लिखा हुआ है तो सिंगुलर नहीं लिख सकते, प्लूरल वाला लिखना होगा और वो सही होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर इवन अ ट्रेजेडी डज नॉट अफेक्ट हिज हाई स्पिरिट्स। अब देखिए जब हम इसको स्पिरिट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है आत्मा से, लेकिन जब हम स्पिरिट्स लिखते हैं तो इसका दो मीनिंग होता है, अल्कोहल एंड मूड। तो यहां पर क्या है, मूड की बात कह रहा है, हाई स्पिरिट्स, तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा कि स्पिरिट मतलब नॉर्मल सिंगुलर लिखते हैं तो आत्मा और एस लगा करके लिखते हैं तो इसका दो मीनिंग आता है, पहला मीनिंग है अल्कोहल, दूसरा मीनिंग है मूड। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए जरा देखा जाए, ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत है और मैक्सिमम लोग इसको गलत ही लिखते हैं। अब देखिए इससे मैंने किसी एक जगह को ऐसे तीन हिस्से में बांट दिया। अगर हमने पहला लिया तो 1/3, चूंकि ये सिंगुलर है। अब हमने इसमें से इसको भी चुना और इसको भी चुना, तो होना क्या चाहिए 2/3 ना। अगर हम चार हिस्से में से तीन को लिए हैं तो क्या होना चाहिए 3/4। लेकिन कोई भी ना एस लगा करके बोलता है, नॉर्मली बोल जाता है 1/3, 3/4, ऐसा नहीं होता है। 1/3 ठीक है, 2/3 होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। मतलब जैसे ही 1/3 1/4 के आगे बढ़ेंगे 2, 3, 4 लगाएंगे तो इधर जो है 3rd 4th में एस लगेगा। तो यहां पर 2/3 होना चाहिए, ये गलत है। इसके साथ आप एस ऐड करो 2/3, तब जाकर के ये सही होगा, क्योंकि ये तीन हिस्से में से दो हिस्से की बात कर रहा है, इसलिए प्लूरल होगा। और इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, नहीं ये वेयर अबाउट ठीक नहीं है। अगर हम इसको लिखते हैं वेयर अबाउट्स तो इसका मतलब होता है अता पता, ठीक है। और इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर वेयर अबाउट नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्या होना चाहिए, वेयर अबाउट्स। और इसलिए सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, कह रहा है कि नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड। ये गलत है। इसका जो सही है एक्सप्रेशन वो है एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट। इन डिसएग्रीमेंट क्या है? एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट। तब जाकर के यहां सही होगा। यहां से एस हटा करके यहां एस जोड़ेंगे तब यह सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ध्यान रखिएगा, लॉगर्स हेड नहीं, लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स इसका मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट। चलिए, आखिरी सवाल नाउन्स एंड नंबर्स का, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है यू विल नॉट बी अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले आउटडोर गेम्स। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। सवाल का जवाब है नो एरर, और जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उम्मीद है कि नाउन्स एंड नंबर्स के चारों पोर्शंस यानी कुल 50 सवाल के सॉल्यूशन को आपने वीडियो में देखा होगा, समझा होगा, और बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। आज हम यहां पर इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं, और अगले दिन मिरर ऑफ कॉमन के किसी नए चैप्टर के नए 13 सवाल के साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिएगा। साथ में अगर कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, जो अभी 12 सवाल मैंने आपके सामने रखे, इसमें कुछ पूछना हो, कुछ ऐसी चीजें रह गई हो जो मैंने कह दिया और आपको समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए और आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।